जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 डिटरमिनेंट सारणिक। दोस्तों, यह वर्ग 12 के बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी इंटरमीडिएट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हो एयरफोर्स, नेवी या लोको पायलट और एनी एग्जाम, उसमें भी अगर डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आते होंगे तो आप लोग उसे 100% हल कर लीजिएगा। और हर गवर्नमेंट एग्जाम में कम से कम 2 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, और वर्ग 12 में इससे एक क्वेश्चन तो दे देगा आप लोग को सिद्ध करने के लिए, और कई सारे क्वेश्चन या तो इनवर्स निकालने के लिए देते हैं या डिटरमिनेंट के मान निकालने के लिए देते हैं। ठीक है, आज हम इसको डिटरमिनेंट का एक ही वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन लिखूं आप लोग अच्छी तरीके से उसका सलूशन कर सके। दोस्तों, इस चैप्टर को पहले हम लोग क्या करेंगे, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उसके बाद से उसके सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, उसके बाद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम लोग हल करेंगे। सभी फैक्ट्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। इसके पहले हमने मैट्रिक्स का वीडियो आप लोग को एक ही वीडियो में दिए थे और एक ही वीडियो में क्वेश्चन भी दिए हैं, यानी मैट्रिक्स का 2 वीडियो है जो कि आप लोग आशा करते हैं कि देख लिए होंगे, जिससे आप लोग को सारणिक में और समझने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं। देखिए, पहला हम लोग का सारणिक, नाम से स्पष्ट है सारणिक, यानी जैसे हम लोग लेते हैं कोटि। जैसे हम मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं 2 कोटि 2 का, 2 कोटि 2 मतलब रो 2 मतलब रो 36 2 कॉलम 2, यानी n कोटि वाले बोल सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग अवयव, जो कि हम लोग लिखते हैं वर्ग अवयव में इस तरह से a, उसके बाद से हम लोग एडजॉइंट में लिखते हैं i क्रॉस j। ठीक है, तो हम लोग जो लिखते हैं उसके बाद इसको हम कोफैक्टर और मिनोर्स यानी उप सारणिक निकालने के लिए सिखाएंगे, को एक संख्या द्वारा संबंधित करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सारणिक यानी डिटरमिनेंट। सारणी को हम लोग देखिए, सारणी को संकेत में कैसे लिखेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा आवाज भारी हो जाने के कारण यानी बुखार फीवर हो जाने के कारण थोड़ा गला में प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आप लोग का क्षमा चाहता हूँ, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, इसमें क्या है कि मान लीजिए कि संकेत कैसे लिखते हैं डिटरमिनेंट के लिए। डिटरमिनेंट के DET, इसके बाद ए लिख देते हैं, इसका संकेत होता है, या हम लोग मान निकालने के लिए देगा तो मोड ए लिख सकते हैं, या हम लोग एक और संकेत आता है कि आप लोग के सामने कि मोड डेल्टा ए के रूप में भी देता है कि निकालना होता है। ठीक है, मान यानी इतने रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सारणी को यानी डिटरमिनेंट को निरूपित कर सकते हैं। अब देखिए, जो सारणी की बात आती है वह सारणी हम लोग को केवल वर्ग अवयव में ही हो सकती है, यानी 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4 ऐसा ही हो सकता है, न कि आप लोग 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। सारणिक हमेशा वर्ग अवयव में ही होता है, लेकिन जो हम लोग का मैट्रिक्स होता था वह 2 क्रॉस 3 ये सब प्रश्न में हो सकता था, वो उसमें केवल फिक्स नहीं था। अब देखिए, सारणी को हल करने की आसान विधि जानेंगे। मान लीजिए आप लोग को सारणी दे दी जाए, उसको हम लोग आसानी तरीके से कैसे हल करेंगे इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फोकस करते हैं कि सारणी को हल करने के लिए, गणना को आसान करने के लिए या गणना को आसान करने के लिए, काउंटिंग को आसान करने के लिए सारणी का उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसरण करेंगे, यानी हल करेंगे जिसमें सबसे अधिक क्या हो, शून्य हो। जैसे समझिए मेरी बात को, हम कहना क्या चाह रहे थे, परिभाषा पर कम फोकस करना है, हम लोग को सॉल्यूशन पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बिना समझ के ज्ञान बेकार है। देखिए, हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया गया हो, मान लीजिए 5 6 0 3 2 1 2 1, यहाँ पे मान लीजिए कि 0 दिया हो, तो हम लोग को हल करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए, मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट पे फोकस करना है। तो देखिए, डिटरमिनेंट में हल करने का तरीका और आसान तरीका, जेन्युइन तरीका, कि देखिए कि आप लोग को अगर R1 चाहे कोई भी 2 पंक्ति क्या हो, कोई भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ जब एक जैसे होते हैं, तो उसका आंसर, डायरेक्ट आंसर मोड ए, मान लीजिए कि ए दिया हो तो मोड ए का डायरेक्ट आंसर कितना होता है, 0। समझिए मेरी बात को, अगर मान लीजिए कि हमने क्या करता कि अगर यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, इसमें कोई भी संख्या हो और इसका मोड निकालने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग को दिखाई दे रही है क्या है, कॉलम है, जो कि हम लोगों ने मैट्रिक्स में विस्तार देना है। कॉलम बोले तो स्तंभ, 36 यानी पट होता है। ठीक है,
तो यही होता है हम लोग का रो। तो देखते हैं कि दो कॉलम या C1 C2 या C1 C3 कोई भी दो कॉलम अगर एक जैसा उनका अवयव हो या समान हो तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर कितना आता है 0। उसी तरीका से अगर दो पंक्ति मान लीजिए कि 151 दिया है, यहीं पे हम लोग का 151 दिया होता तो हम लोग देख रहे हैं कि दो पंक्ति आपस में क्या है, समान है, तब इसका आंसर क्या होता है 0। ई ना आप लोग ऐसा देख कर मार दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि 1 5 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, हम फिर दे रहे हैं आप लोग को कि मान लीजिए 1 5 6 है ना, 1 5 6 है, और फिर हम करें यहाँ पे 1 5 6, यहाँ पे आप लोग के दे दिए 3 4 2 1, आप लोग कहेगा 1 5 6, यानी सर एक तो क्षैतिज ऐसा है और फिर कॉलम ऐसा है, तो मतलब समान है, मतलब R1 बराबर है C1 के, तो कहिएगा सर ये भी तो 0 हो जाएगा। सर नहीं दोस्त कहिएगा तो ये भी तो 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 होगा, ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि कंडीशन उसी में 0 होगा जब या तो दो पंक्ति या दो स्तंभ एक समान हो, या तो दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या हो, एक समान हो। अब उसी तरीका से और जानते हैं कि किस किस कंडीशन में 0 हो सकते हैं, किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू किस किस कंडीशन में 0 हो सकते हैं, क्योंकि जाकर आप लोग एग्जाम में देखिएगा तो बड़े बड़े अवयव वाले अंक दिए होंगे या अचर पद वाले अंक दिए होंगे, उस अंक को आप लोग जब हल कीजिएगा तो देखिएगा अधिकांशतः 0 आते हैं। अभी हम आपको एग्जांपल देंगे, ये तो कुछ इजी एग्जांपल दे रहा है। मान लीजिए कि डिटरमिनेंट में सारणिक में कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ का पूरा अवयव 0 हो तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है हम लोग का 0। समझिए अगर 0 0 0 यहाँ पे 5 6 12 कुछ भी संख्या हो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाता है 0। ये एक पंक्ति में दिया है, कहीं भी हो सकता है, एक कॉलम में भी हो सकता है, कहीं में भी हो सकता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है हम लोग का 0। यानी डायरेक्ट आंसर 0 का तीन मेथड, या तो दो कॉलम समान हो, या तो दो पंक्ति समान हो, या कोई भी पंक्ति या कोई भी रो किसी भी डिटरमिनेंट सारणिक में उसका सभी अवयव 0 हो तो उसका जो मोड निकालेंगे वह सभी 0 होंगे। ठीक है, पहले हम लोग मान निकालना सीख जाते हैं, उसके बाद से उप सारणिक निकालना सीखेंगे, उसके बाद से सहखंड निकालना सीखेंगे, उसके बाद से त्रिभुज का, संरेख का सभी सूत्र निकालना सीखेंगे, इनवर्स निकालना सीखेंगे। चलते हैं मान बताने के लिए। क्या है हम लोग का मान बताएं। मान लीजिए कि क्वेश्चन रहता है मान बताएं, इजी से थोड़ा हार्ड क्यों जाएंगे और ताकि आप लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मान लीजिए कि आप ही लोग की बुक से, ये मतलब एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन आ सके एग्जाम में। मान लीजिए कि 6 - 3 या मान लीजिए 7 - 2 मान लीजिए कि हम दिए हैं, ठीक है, ये अदर अपने एग्जाम से भी चल रहा है, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है और मान बताने के लिए बोल रहा है, देखिए मान कैसे निकालते हैं। मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि समझिए पहले ABCD में मान लीजिए A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। अगर मान निकालने की बात आती है तो A में D से गुना, यानी A में D से गुना, उसके बाद से माइनस B में C से गुना, उसके बाद से माइनस B में C से गुना। समझिए बात को, पहले A में D से गुना, उसके बाद से B में C से गुना। अगर 3 गो अवयव वाला होगा उसको भी हम सिखाने वाले हैं। मान लीजिए कि 3 गो अवयव वाला, तब इसको बनाते हैं। पहले समझ लीजिए कि 3 गो अवयव वाला दिया है A B C D E F G H I, तो कैसे हल करेंगे। ये तो सर 2 वाला है तो 3 वाले को कैसे हल करेंगे, तो उसका भी बहुत ही इजी तरीका होता है जो कि आप लोग आसान तरीका से हल कर सकते हैं। पहला कि आप लोग को चिन्ह जो कहते हैं हम लोग कि साइन स्कीम आना चाहिए, यानी चिन्ह आना चाहिए, उसके लिए भी आसान होता है, कोई हार्ड नहीं होता है। तो अगर इसको गुना करना होता है तो क्या करते हैं, अगर A क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। जब A लिखे हैं इस वाले रो को तोड़ देंगे, इस वाले रो को तोड़ देंगे। आप पहले पूछिए आप कि सर ये प्लस काहे दिए हैं, प्लस काहे दिए हैं,
तो देखिए पहली बात कि प्लस हम काहे दे रहे हैं ये जानना होगा। तो देखिए सारणी को प्रसारण करते समय हम लोगों को -1 के पावर i प्लस j यानी रो प्लस कॉलम को ध्यान गुना का स्थान पर रखते हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है। अगर i प्लस j जोड़ने के बाद से यानी रो प्लस कॉलम को जोड़ने के बाद से अगर सम आता है तो प्लस, अगर बोल सकते हैं कि विषम आता है तो माइनस लेते हैं। जैसे समझिए ये कैसा है हम लोग का देख रहे हैं कि पहले किसका अनुदिश कर रहे हैं हम लोग, R1 के अनुदिश आप लोगों को प्रसारण करना सिखा रहे हैं, R1 के अनुदिश प्रसारण करना हम सिखा रहे हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, A1 काहे लिए हैं हम A, देखिए पहले रो कितना है फर्स्ट है, कॉलम कितना है फर्स्ट है, यानी -1 के पावर हम लोगों ने फर्स्ट प्लस फर्स्ट यानी -1 के पावर 2 यानी -1 के स्क्वायर कीजिएगा यानी -1 गुना -1 तो प्लस आ जाता है, यानी हमने प्लस लिया। उसके बाद से एक प्लस ले लेंगे और इसको छोड़ तोप देंगे, इसको ढक लेंगे, ठीक है हाथ से। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा EFHI और उसके बाद से देखिए क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस बी दिया है ना, यहाँ प्लस बी दिया है तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे रो कैसा है 1 है, कॉलम कैसा है 2 है, तो 1 2 कितना होता है 3 होता है, -1 के पावर 1 प्लस 2 तो कितना होता है -1 के पावर 3 यानी -1 गुने -1 गुने -1 तो -1 आता है। लेकिन देखिए हम लोग को जोड़ने के बाद 20वें संख्या प्राप्त हो गया, इसका मतलब -b, जब -b प्राप्त हो गया इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए तो कौन बच गया हम लोग का DFGI। उसके बाद से देखेंगे सी लेकर प्लस सी ले लेंगे, उसके बाद से देखेंगे प्लस क्यों सी लिए, क्योंकि 1 और 3 कितना होता है 4 होता है, इसलिए हम लोगों ने प्लस ले लिया। यहाँ बच गया DEGH। ये प्रसारण करना सिखा है, अभी और अच्छी तरीके से प्रसारण करना सिखाएंगे। अभी चिन्ह स्कीम सिखाएंगे, साइन स्कीम सिखाएंगे, ये कहाँ पे प्लस देंगे कहाँ पे माइनस देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता जाएगा। तो देखिए पहले इसका मान निकाल लेते हैं। अब देखिए 6 दूना 12 -12, उसके बाद से माइनस, अभी उस सूत्र से क्योंकि यहाँ पे हुआ था AD माइनस BC, उसी तरीके से माइनस का हो जाएगा -3 गुना 7, हमने तो डायरेक्ट किया इसको तो -12 और माइनस प्लस 3 क्या 21। अब इसमें देखिए -12 प्लस 21 यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 9 आंसर हो जाएगा। इतना समझाने की जरूरत नहीं होगा क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं कि जहने से स्टूडेंट है, लेबोरे से स्टूडेंट है, क्योंकि हम अधिकांशतः सब्जेक्ट में पढ़ाते आ रहे हैं कि जब 2 डिजिट की बात आती है तो उसके चिन्ह साइन को दिखाता है। और इस साइन में आप लोग को दिखाई दे रहा है कि प्लस वाला चिन्ह क्या है कि बड़े वाला अंक में, पहले अंक देखिए कौन बड़ा अंक है 21 है, इसका साइन क्या है प्लस है, ऑटोमेटिक प्लस होगा। अन्यथा मान लीजिए 22 रुपए कर्जा दिए हैं और 21 रुपया 22 रुपए कर्जा लिए हैं और 21 रुपये उसको दे दिए, यानी 9 रुपए क्या किए चढ़ा दिए उसी पर, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं और एग्जाम्पल को लेते हैं और एग्जाम्पल पर समझते हैं। देखिए हम लोग मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं इस तरीका से, मान लीजिए कि हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं इस तरीके से, साइन 10 डिग्री माइनस यहाँ पे कॉस 10 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 80 डिग्री लिए हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने लिया है साइन 80 डिग्री। ऐसा मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया है क्वेश्चन लिए हैं, साइन है, इसी तो अलग हो जाता है। चलिए फिर यहाँ पे चेंज करते हैं, माइनस साइन लेते हैं और यहाँ पे कॉस लेते हैं। चलिए कॉस लेते हैं और इसको हल करते हैं, उसको भी हल कर सकते थे लेकिन उसका सूत्र हम अभी चेंज करेंगे। देखिए कैसे, जब इसको भी करेंगे तो यहाँ पे हो रहा है साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, उसके बाद से इसको करेंगे माइनस कॉस 10 डिग्री, क्योंकि माइनस दिया तो ब्रैकेट में लिए, यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा 80 डिग्री। उसके बाद से इसमें जब गुना करेंगे तो एक जाति वाला तो है नहीं कि गुना हो जाएगा, क्योंकि साइन 10 दिया होता तो साइन स्क्वायर कर लेते हैं, एक जाति तो है नहीं, तो क्या करेंगे फिर उसी तरीका से लिख लेंगे कि साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 10 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, या इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी आप लोगों को यह सूत्र, यह जो फॉर्मूला है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस सूत्र पर है साइन a प्लस b के सूत्र पर है, साइन
ए प्लस बी के सूत्र पे है, यानी साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, जहां पर भी रहता है तो उसका हम लोग समझ जाते हैं कि यह कैसा है, इस सूत्र पे है, यानी साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी कर रहे हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है 10 गो, और कितना होता है 90, और साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1 होता है। यहाँ तो हल कर लिए, यानी इसका हल कर लिए। अगर मान लीजिए कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का उदाहरण लेते हैं, इसके पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पोंछ कर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, उसको चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ये मान लीजिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन लिए हैं, इसको हल करते हैं। इसको भी हल करना हो तो तीसरे गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos थीटा में cos से गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग को दिखाई, देखिए चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, सबसे अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। क्योंकि cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को साइन थीटा। देखिए तीसरे गुना किए हैं तो cos में cos से गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, जो कि हम लोगों ने त्रिकोणमितीय जो सूत्र होते हैं उनमें अच्छी तरीके से आप लोग जान चुके हैं और हमने बता भी दिए हैं। आप जाके 12th क्लास के मैथ के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद से हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि देखिए पहले तीसरे गुना, यानी 2 + 1 तो 2, उसके बाद से 4 दूना 8, ठीक है, तो 2 में से 8 गया कितना हुआ -6। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का -6। उसके बाद से कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन घुमाता है बोर्ड के एग्जाम में और इसे दे देता है a बराबर, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, कहिएगा सर आप एक एक क्वेश्चन में बता दें, इसलिए हम कह रहे हैं कि मेरे भैया जी लोग इसलिए कह रहे हैं कि अगर a बराबर इतना दिया हो तो क्या कर सकते हैं, जानिए क्या कर सकते हैं हम लोग। बहुत सिंपल तरीका है कि अगर क्वेश्चन इस से भी देता है कि 3 mod a बराबर मान लीजिए कि 26 mod a सिद्ध कीजिए, या दे देता है सिद्ध करने के भी देता है, या कहता है कि 3a mod निकालिए तो भी निकाल सकते हैं, या फिर कहेगा कि 3 mod a निकालिए। देखिए -6 आया, उसमें क्या करना था 3 से डायरेक्ट गुना करना था, तो माइनस कितना होता 18 होता, क्योंकि 3 mod a दिया था। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन देता कि 3 mod a निकालिए तो क्या करते सभी अवयवों में 3 से गुना करते। तो देखिए सभी अवयवों में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इस तरीके से लिखेंगे 3a बराबर, जब 3a बराबर लिखेंगे तो 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, जो कि हमने मैट्रिक्स में भी सीखा है। उसके बाद से क्या करना है, पहले इसको निकालना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। जब मोड निकालेंगे तो 4 तिहाई 12 और 12 72, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, देख रहे हैं कि दोनों अंक में 72 वाला है, इसका साइन है माइनस। उसके बाद से घटाएंगे जब इसको तो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि 60 हो जाएगा, -60 हो जाएगा। तो इस तरीका से अगर क्वेश्चन सिद्ध करने के भी दे, मोड के लिए भी दे, तो पहले कंस्ट्रेट होकर क्वेश्चन की ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं दे रहा है 3 mod a, यानी मोड लिखा कर तो नहीं गुना करा रहा है, या गुना करा कर मोड करा रहा है। इस पर आप लोग को विशेष ध्यान देना है। आशा करते हैं कि इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है कि 101 ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसको क्या करना है, आप लोग को हल करना है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया जा रहा है ताकि हमने बताया है इसका अनुसरण, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसका मान निकालने के लिए अगर आप लोग R1 का अनुदिश, यानी ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यानी 36 1 36 2 36 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो जैसे ही आप लोग चाहिएगा, आप स्वतंत्र हैं कि हम कॉलम से लेकर बनाए, कि हम 36 से लेकर बनाए, कि R2 से लेकर बनाए, कि C3 से लेकर बनाए। अगर इससे लेकर बना रहे हैं तो 3 बार तो हल करना पड़ेगा। अगर R1 से लेकर बना रहे हैं तो 3 बार हल करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया कि हमने बताया था कि जिस कॉलम या रो में 0 की संख्या ज्यादा होती है उसी को फॉलो करते हैं। जैसे दिखाई दे रहा है कि क्या है R3 लिख सकते हैं, R3 के अनुदिश अनुसरण करने पर। तब लिखेंगे R3 में क्या दिया हम लोग का
4 दिया है, इसका मान निकालने के लिए 4 दिया है। और 4 काहे लिखे, प्लस काहे लिखे, सब छिका रहे, एक मेथड से नहीं बनाएंगे, को मेथड से बनाएंगे। देखिए आप कहिएगा सर एक काहे नहीं लिए, ये तो है लेकिन अभी सिखाने वाले। देखिए 4 काहे लिए हम पहले, 4 लिए हैं कि देखिए पहले 3 क्या है, 3 है, मतलब रो में कितना 3 है, कॉलम कितना 3 है, 3 + 3 कितना होता है 6 होता है, इसलिए इसका यहाँ पे प्लस चिन्ह होगा। यानी समझिए पहले बात को, अगर साइन की बात की जाए, चिन्ह की बात की जाए, तो यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे होता है प्लस। समझिए कैसे होता है। पहले यहाँ पे रो 1 तो कॉलम 1, यहाँ पे रो 1 कॉलम 2 तो दुगो गो 3 गो, यहाँ पे 1 3 कितना हुआ 4 गो, यहाँ पे देखिए 2 1 कितना 3 गो, इसलिए माइनस। जहां विषम संख्या आ रहा है हमने क्या किया है, माइनस लिया है, और जहां सम संख्या आ रहा है तो हम लोगों ने क्या किया है, प्लस लिया है। बस उसी बात को हम फोकस करते हुए इस पर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या सीखा है, प्लस वाले, यहाँ पे प्लस लिए और 4 लिए, जैसे हम इसको तुप लेंगे, इसको तुप लेंगे, बचे यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पे क्या है 1 1, यहाँ पे 0, उसको से गुना करेंगे 4 गुने 1 और 0 में 0 करेंगे तो 1 वही हो जाएगा। तो 4 1 माइनस मान लीजिए 0, चलिए तो 4 गुने 1 बराबर 4। इस तरीका से भी हम लोग का आंसर कितना आया 4। अब चलेंगे देखिए सेकंड विधि, इसी का सेकंड विधि बताते हैं, अन्यथा आप कहिएगा कि क्यों नहीं उस विधि से भी बनाए। देखिए तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्या चीज, C1 यहाँ पे लिख देंगे C1 के अनुदिश C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो देखिए C1 में कैसा 1 दिया है, 1 लिए हम लोगों ने, उसके बाद से इसको तोप देंगे, इसको तोप देंगे, बच जाएगा 1 2 0 4। फिर वही बात, 1 में 4 शून्य करेंगे 4, 2 में 0 शून्य करेंगे 0, 1 गुने 4 कितना हो जाएगा आंसर 4। अब उसी तरीका से सर कहेगा कि सर यहाँ पे काहे नहीं बनाया 0 रखकर, तो देखिए मेरे दोस्त अगर 0 रखते हैं यहाँ पे, देखिए माइनस से कोई बात नहीं है, क्योंकि यह हो रहा है रो 2 कॉलम 1 तो माइनस लिए -0, उसके बाद से कोई भी मैट्रिक्स रखें उसका कोई भी मान आएगा तो इसमें अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसलिए हम 0 को छोड़ रहे हैं। अब फिर मान लीजिए यहाँ प्लस 0 लेकर बनाते हैं, अब फिर मैट्रिक्स लिखते हैं, सॉरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता 0, इसलिए छोड़ना ही उचित रहता है, अन्यथा टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, ऐसे बिना छोड़ दिया जाता है वहां पे। अब देखिए क्या होता है कि फिर आप लोग चाहिएगा कि सर इसे विस्तार में बने थोड़ा, तो चलिए बताते हैं। मान लीजिए कि R1 के अनुदिश, यहाँ पे लेंगे +1, क्योंकि 1 1 पे है, देख लीजिए यहाँ पे हो जाता है तो देंगे इस तरह से, यहाँ पे हो जाता है 1 2 0 4, यहाँ पे लेंगे -0 क्योंकि 1 और 2 है, तो जो -0 लेंगे तो बीच वाला तुप देंगे, ऊपर वाला तुप देंगे, यहाँ पे 0 2 0 4, यहाँ पे हो जाता है +1, इसके बाद से +1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 0, और उसके बाद से करेंगे देखिए तो 1 4 में शून्य करेंगे 4 -0, इसमें 0 शून्य करेंगे 0, इसमें 0 शून्य 1 है तो 0 कम, 0 में 0 शून्य कीजिएगा तो 0 1 लेकर, 1 में 0 शून्य कीजिएगा तो 0, तो 0 में 0 गया 0, 0 में 1 से गया 0, यहाँ पे 1 में 4 से 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यानी 4 इसका भी आंसर हो गया। इसे 3 तरीका से हमने बना लिया। उसके बाद से कुछ अन्य सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मान लीजिए इसमें निकालना है x का मान, दे दीजिए इस तरह से कि x, चलिए यहाँ पे दे दे रहे हैं कि x का मान निकालें, x का मान निकालें। देखिए आप लोग के लिए इजी होगा, कैसे होगा, पहले मोड करेंगे उसके से बराबर करेंगे। हम लोग क्या करते थे, मैट्रिक्स की बात करें जो कि आप लोगों ने देख लिए हैं, मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे कि संगत अवयवों को आपस में बराबर करते थे, लेकिन हम लोग इसमें वैसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका मोड निकालेंगे, इसका मोड निकालेंगे। इसका मोड निकालते हैं, देखिए मेरे दोस्त, इसका मोड निकालने के लिए 2 + 1 यानी 2 - 5 × 20 तो 20, ठीक है, बराबर 2x में x से गुना करेंगे तो x² माइनस 6 चौका 24। यहां तक तो समझते होंगे क्योंकि गुना है, मॉड है, ठीक है। उसमें से घटाएंगे तो -18, यहाँ पे हो गया
2x² माइनस 24। यह जो माइनस 24 है इसे इधर लाइए या 2x² को लाइए, यानी एक जैसे राशि वाले को एक तरफ कर दीजिए, यही मकसद रखिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब करेंगे माइनस 18, इधर लाएंगे तो प्लस 24 बराबर यहाँ पे हो जा रहा है 2x²। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे दे रहा है प्लस 6 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2x²। x² बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बराबर के पहले अगर उधर में प्लस दिया होता है तो इधर लाते हैं तो माइनस, अगर माइनस दिया होता है तो ले लेते हैं तो प्लस, अगर गुना में होता है तो होता है भाग में होता है तो गुना। यहाँ पे हो जाएगा 6/2, काटेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर 3। क्योंकि हम लोग निम्न स्तरीय से पढ़ते हैं द्विघात बहुपद हो गया है तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3। इस तरह से हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब उसी तरीका से इस क्वेश्चन को सेम एग्जांपल हम लिए हैं ताकि आप लोग का तुरंत रिवाइज हो सके। देखिए क्या करना है, x में x से गुना करना है तो x² 18 दूना 36 बराबर 6 के 36, 18 दूना 36। यहाँ पे x² माइनस 36 और 36 में 36 गया 0, x² बराबर माइनस 36 दिया है उधर जाएगा प्लस 36, x बराबर हो जाएगा √36 प्लस माइनस √36 यानी हो जाएगा प्लस माइनस 6 यानी प्लस माइनस 6। ठीक है, अब उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हम लोग का कि इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें से आप देखिएगा कि मेरे कहिएगा कि मान लीजिए बाबू या कोई भी कि यहाँ पे आपने तो 0 वाला तो नहीं दिया है, इसे कैसे हल करेंगे। अगर मान लीजिए R1 का अनुदिश C1 का अनुदिश, C1 के कुछ भी अनुदिश कीजिएगा तो लंबा होने वाला है। तो पहले माइंड सेट करते हैं, देखते हैं मैट्रिक्स को हल करने के पहले अगर बड़ा बड़ा अवयव दिया हो तो उसके दो अवयव को यानी दो R1 को या R2 कॉलम को रो या कॉलम को उनके अवयव को 0 करो या अवयव को समान करो। अगर समान करते हो तो 0 हो जाता है, अगर किसी भी दो अवयव को 0 करते हैं तो एक को धक्का प्रसारण कर सकते हैं। तो अभी दिमाग में सेट करना होता है, 1 से 2 स्टेप चलते हैं आसान होता है। पहले देख रहे हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि हाँ अगर हम लोग करते हैं इस तरीका से भी कि R3 में से नहीं, यहाँ पे हो जाएगा C3 चेंज करते हैं, चेंज आप लोग मैट्रिक्स में पढ़ा है, C3 के चेंज करते हैं C3 माइनस C2 तब वो बन रहा है। कैसे बन रहा है, x y z a b c। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं x प्लस a और C2 घटाना है माइनस a, y प्लस b माइनस b, z प्लस c माइनस c। ये क्या हुआ, कटकर 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 यहाँ पे हो गया आप लोग का x y z a b c x y z। इस तरीका से देख रहे हैं चूंकि क्या है C1 बराबर C3 इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, अन्यथा इस आप पे पहुंच कर उतार सकते हैं। इसके बाद से इसका हम लोग सेकेंड फॉर्म यह होगा, सेकेंड फॉर्म किसको हम लोग कैसे बना सकते हैं सेकेंड तरीका से। ये तो दिमाग में आ गया, कोई किसका भी कैसा भी दिमाग हो मूड के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग बना रहे हैं कैसे। तो देखिए इसको हम लोग सेकेंड विधि से बना सकते हैं। सेकेंड मेथड कि हम लोग बना सकते हैं इसको कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि अगर हम क्या करें कि यहाँ पे देखिए C1 के जगह पे चेंज करें C1 प्लस C2 या C2 के जगह पे चेंज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस a y प्लस b z प्लस c, एकदम सेम सेम सेम। उसके बाद x प्लस a y प्लस b z प्लस c। आप लोग फिर देख रहे हैं कि C1 बराबर C3 इसलिए इसका मान कितना हो गया 0, क्योंकि हमने सीखा है कि दो कॉलम या कोई भी दो पंक्ति अगर पंक्ति तो फिर वही बोला गया, अगर दो रो अगर दो पंक्ति समान हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 0। इस तरीके से आप लोग इस सभी क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में लिख लीजिए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं। देखिए इसका सभी का भी मान निकालना है। इसके बाद से इस 4 क्वेश्चन के बाद से हम लोग चल जाएंगे उपसारणिक मिरोड़ पर और को फैक्टर पर चल जाएंगे, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा। देखिए जो हम लोग का ये क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को हल करते हैं, मान निकालते हैं। अगर इसका मान दे जाए तो पहले कि आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि सर बताए किसी भी दो अवयव को 0 कर दीजिए, तो करिएगा R1 में से क्या कीजिएगा
R2 को घटाइएगा, एक में से क्या 0, और फिर यहीं पे लीजिएगा R2 को, R2 माइनस R3, उस तरीका से भी 0, और उसके बाद से कॉल कर आसानी से बना सकते हैं, उस तरीका से भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। फिर एक दिमाग रहिए कि दो अवयव क्या करना है, हमें समान कर देना है, तो उस तरीका से भी पहले सोच लेते हैं। ये क्या दो अवयव तो समान नहीं हो रहा है, अगर दो अवयव समान हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो पहले उसका देखते हैं, देखेंगे उसके पहले तो हम लोग पहले करते हैं यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे हो गया BC, यहाँ पे हो गया CA, यहाँ पे हो गया AB, उसके बाद से इसको वितरण बांट देते हैं। चलो AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB, यहाँ तो हमने बांट बांट कर लिया। उसके बाद से अगर हम इसको जोड़ दिए AB प्लस AC प्लस BC हो जाएगा। यहाँ पे देखिए BC BA CA, यानी CA चाहे AC, अगर 2 गुने 3 लिखिए चाहे 3 गुने 2 लिखिए, वैल्यू बराबर होता है, गुना में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे AC दिया है, यहाँ पे CA दिया है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं कि C3 की जगह पर क्या करना है, C2 प्लस C3 हमें कर देना है। चलिए करते हैं 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा BC, यहाँ पे हो जाएगा CA, यहाँ पे हो जाएगा AB, जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, देखिए जोड़ना है तो जोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे AB प्लस AC, इसको जोड़ना है तो प्लस BC, फिर चलिए BC प्लस BA, C2 को जो है C2 को जोड़ देना है तो CA। अब देखिए यहाँ पे CA प्लस CB प्लस AB, आप लोग देख रहे हैं कि तीनों भुजे एक जैसा ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी AB दिया है, इसमें भी BA दिया है, चाहे AB दिया है, कुछ भी कर सकते हैं, इधर AB लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AC दिया है तो इसमें भी AC दिया है, BC दिया है तो इसमें भी BC दिया है, और AB दिया था तो इसमें भी AB दिया है, यानी तीनों में क्या है, समान है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि C3 से AB प्लस AC प्लस BC कॉमन लेने पर, या अगर ना लिखना हो भाषा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे BC, यहाँ पे CA, यहाँ पे AB, अन्यथा आप चाहे तो लिख सकते थे कि C3 से कॉमन लेने पर, कौन, ये वाला। उसके बाद से यहाँ पे हो गया कॉमन लिए तो 1 1 1। आप लोगों को अब दिखाई देने लगा, आप लोगों को अब दिखाई देने लगा ये क्या है, पहले लिख लीजिए AB दिखाई देने लगा कि चूंकि दिखाई देने लगा कि C1 बराबर C3, इससे जो इसका मोड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। जब 0 आ जाएगा तो लिख सकते हैं AB प्लस AC प्लस BC में क्या करना है, 0 से गुना करना है, इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे आप लोग वीडियो को पॉज कर आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखने के बजाय आप लोग समझते चलिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए इसका भी क्या करना है, हमें मान निकालना है। आप लोग को दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, अगर जोड़े अगर घटाए तो क्या होगा, कॉमन समान हो सकते हैं, अगर इसको जोड़ रहे हैं तो दो अवयव समान ही होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें दिखाई दे रहा है कि A दिया है, इसमें B दिया है, इसमें C दिया। सबसे बढ़िया लिखते हैं इस तरह से कि R1 से हाँ ठीक है, R1 इस तरह से लिख सकते हैं R1 R2 R3 से क्रमशः मतलब का R1 के लिए A, R1 to R2 के लिए B, R3 के लिए C कॉमन लेने पर, या R1 से A, R2 से B, R3 से क्या कॉमन लेने पर, R3 से C लिखना चाहिए था, C चलिए R3 से C कॉमन लेने पर देखिए जब कॉमन ले रहे हैं तो हम लोग क्या बच जा रहा है, A B C, ये कॉमन लेना है तो बच के जा रहा है यहाँ पे माइनस से B C, क्योंकि एक A हम ले लिए हैं, देखिए दिखाई दे रहा है, उसके साथ B माइनस B C, यहाँ पे बच रहा है C और C कॉमन लिए है ना, तो यहाँ पे बच रहा है यहाँ A B, यहाँ पे माइनस C, देख कॉमन लेके निकाल चुके हैं। अब देखिए क्या करना है, अब करना क्या है, यहाँ पे लिखे हमने A B C। अब देखिए क्या करना है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए एक लाइन और चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि अगर इसको जोड़ेंगे और
इसको जोड़ेंगे तो 2a, इसको जोड़ेंगे हाँ कैंसिल। अगर जोड़ते हैं C1 और C2 को तो आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उस तरीका से हम लोग बना लेंगे। चलिए बहुत इजी तरीका है, पहले कैंसिल कराते हैं। सबसे यही आसान मेथड, अगर था प्रसारण करेंगे तो 3 तो आराम से बनेगा डिटरमिनेंट और इसमें भी जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, C1 क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। लिखते हैं C1 की जगह पर क्या करते हैं, C1 प्लस C3। चलिए करते हैं, यहाँ पे A B C जोड़ेंगे इसको तो -A प्लस A, यहाँ पे तब इसको तो एकदम सेम लिखना है ना, B A, यहाँ पे क्या कर देना है B प्लस B, यहाँ पे हो गया -B, यहाँ पे हो गया B, यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे हो गया C प्लस और माइनस C दिया है, यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे हो गया -C। आप लोग को दिखाई दे रहा है -A प्लस A कैंसिल, B टू B और C प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 0 हो जाएंगे, यानी A B C इसका वैल्यू हो गया 0 B A, ये हो गया 2B -B B, ये हो गया 0 C C। इस तरीके से हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि R2 के अनुदिश प्रसारण करने से लिख सकते हैं यहाँ पे R2 के अनुदिश प्रसारण करने पर, अब जब हम लोग R2 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे R2 क्या दिया है 2B, तो 2B इसे ढक लेंगे, इसे ढक लेंगे। तो देखिए तो पहले हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जैसे हम लोगों ने R2 लिया है और 2B किया है, तो उसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिए हैं, जो B आया हम लोग का, या R2 से B जो कॉमन लिए हम लोग ऑलरेडी, यहाँ पे A बच जाना चाहिए था। क्या बच जाना चाहिए था, A, क्योंकि हम लोग क्या है B तो कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे A बच जाना चाहिए था, यहाँ पे A बच जाना चाहिए था। मिस्टेक से B लिखाते हुए आ चुका है। जब B लिखाते हुए आ चुका है तो यहाँ पे आप कर लेंगे 2B, यहाँ पे प्लस 2B लिखेंगे -2B, ये अब क्लियर करना है। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है कि कैसा है, पहले की रो 2 में है और कॉलम कैसा है 3 में, तो 2 गो 3 गो है और यहाँ पे -2B लगेगा। और यहाँ पे आप लोग को कॉमन हम लोग ले चुके A B C। अब ये इसके अंदर ये क्या हो रहा है, बन रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये बन रहा है। उसके बाद हम लोग का मोड क्या है, मोड हम लोग का इसको ढकने के बाद से हम लोग का हो रहा है A, उसके बाद से यहाँ पे भी हो जा रहा है हम लोग का, हमने यहाँ पे A सीख लिखे हैं, यहाँ पे हो जा रहा है फिर A, उसके बाद यहाँ पे हो जा रहा है C, यहाँ पे हो जा रहा है -C। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आसान तरीके से यहाँ पे हो जाएगा A B C, यहाँ से देखिए दूसरा बन रहा है A B C, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को A B C। अब देखिए -2B, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आप लोग को -AC, यहाँ पे करेंगे तो माइनस, फिर हो जाएगा AC, तो क्या हो जाएगा हम लोग को 2AC, तो 2 2 4 AC हो जाएगा। हाँ ठीक है, 2 2 4 AC हो जाएगा, यानी A B C, यहाँ पे हो जाएगा -2B और 2B कॉमन लिया है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का क्या, -2AC हो चुका है। चलिए -2AC हो चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे, A B C और -2 और -2AC। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, और हम लोग देख रहे हैं गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, +2 2 दूना के 4, यहाँ पर हो जाएगा BAC। और जब इसमें गुना करेंगे तो 4 A में गुना करेंगे तो A², B में B गुना करेंगे तो B², C में C गुना करेंगे तो C², जो कि 4A² B² C² आ जाएगा। अब उसी तरीके से चाहेंगे तो आप लोग इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं तो आसानी से शॉर्ट कर सकते थे। और उसके बाद जहाँ पे जैसे C1 की जगह पे लिखे हैं, तो अगर आप लोग एक स्टेप और ले जाते तो यहाँ पे लिख सकते थे C2 की जगह पर, ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, सिर्फ बच जाता 2A। चाहते तो यहाँ पर अगर 2 को चेंज करना होता था, यहाँ पर अगर C2 लिख के चेंज करते तो डायरेक्ट ऊपर ही आंसर एक स्टेप में ही आ जाता था। लेकिन हमने इसको प्रसार करने के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके, हमने किया। उसके बाद से चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का
3 नंबर जो कि हमने लिया है, बहुत ही ये अंक वाला है न कि अचर वाला। ठीक है, चलिए लिए हम लोग इसका भी हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है कि इसको हम लोग क्या करें, पहले शॉर्ट करें। पहले शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर सीधा प्रसार करना चाहें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग का मकसद है इसे क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो चलिए शॉर्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को इसको क्या करना है, हम लोग को शॉर्ट करना है। इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको कर रहे हैं हल करने के लिए हम लिख सकते हैं R1 की जगह पर चेंज करेंगे R2 माइनस R1। क्यों करेंगे R2 माइनस R1, देखिए क्योंकि अगर R1 माइनस यहाँ पे R1 माइनस R2 करते तो 2 में से 3 जाता तो माइनस 1 आता, माइनस 1 आता। माइनस 1 वाला झंझट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस R2 माइनस R1 करते हैं, अन्यथा उससे भी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस यहाँ पे आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि चलिए इस तरीके से किया जाए, आसान तरीका है। चलिए अन्यथा ये क्रिया चलिए तो आप कहिएगा क्यों ले रहे हैं R2 माइनस R1। ठीक है, चलिए R1 की जगह पर R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से R2 की जगह पे यहाँ पे दोनों कर लेते हैं, अरे तो फिर नंबर चल जाएगा। R2 की जगह पर कर रहे हैं R2 माइनस R3। चलिए देखिए, अन्यथा हम क्या करते हैं, R3 माइनस R2 करते, R2 माइनस R1 करते, माइनस से बचने के लिए। अन्यथा आप लोग के लिए किए हैं। चलिए करते हैं मैट्रिक्स वाला, तो करना है ना, तो करते हैं। 1 में से 1 गया 0, क्योंकि ये R1 है, R2 घटाना है। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया माइनस 1, 4 में से 5 गया माइनस 9, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 4 गया माइनस 1, 9 में से 16 गया, 9 में से 16 गया माइनस 7। यहाँ पे हो गया 1 4 16, क्योंकि हमें R1 और R2 को ही चेंज करना था। अब देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, किसी भी दो अवयव को जीरो करना है, तो दो अवयव को कुल में जीरो कर दिए तो लिख देंगे C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। अब देखिए C1 में क्या है, 1 है तो अपने देखिए प्लस के माइनस है, तो कैसा है हम लोग का कॉलम रो 3 है, कॉलम 1 है, 3 गो 4 गो यानी सम संख्या तो प्लस में होगा। चलो भाई ठीक है, अब प्लस में होगा तो ये हो गया। अब क्या बच गया यहाँ पे -1 -5 -1 -7। अब कैसे बच गया, देखिए इसको तो पे हमने इसको तो पे बच्चा लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे -7 था, हमने देखा। अब करेंगे तो -7 -1 गुना करेंगे। चलिए क्लिक करके दिखाते हैं, -1 गुने -7 यहाँ हो जाएगा माइनस, उसके बाद से -5 गुने -1, उसके साथ बनाएंगे तो ये गुने माइनस माइनस +7। यहाँ पे देखिए -5 -1 तो +5, लेकिन माइनस से काम यहाँ पे फिर -5 आ गया, तो 7 से 5 गया कितना हो जाएगा 2, 1 गुने 2 बराबर हो जाएगा 2 हम लोग का इसका आंसर। उसी तरीका से इसे आप लोग पूछ कर अपने नोटबुक में क्वेश्चन उतारिए, अपने किए हुए सोल्यूशन से मिला लीजिए और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है आप लोग का 1 + i ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, आई वाला क्वेश्चन के फॉर्म में इसे हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग अब हल करते हैं। देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कि इसको हम लोग डायरेक्ट प्रसारण करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा। इसको भी या तो दो अवयवों को समान कीजिए या दो अवयवों को क्या कीजिए, जीरो कीजिए। पहले यही ट्रायंगल बनाइए, तो देख रहे हैं कि अगर हम करते हैं तो आई वाला तो वैल्यू करता है कुछ, तो क्या करते हैं सबसे बढ़िया इसको कि हम कुछ अलग करते हैं। चलिए करते हैं इसको C1 के जगह पर क्या करते हैं, C1 के जगह पर लिखेंगे C1 + C2 + C3, क्योंकि अगर तीनों को जोड़ेंगे देखिए माइनस है कट जाएगा, इसलिए हम जोड़ रहे हैं, इसलिए हम जोड़ना पड़ रहा है हमको। ठीक है, तो जोड़िए आप लोग चाहिएगा जैसा दिमाग वैसा काम करता है। ठीक है, आप लोग किसी भी तरीके से घटाते हैं तो -1 तो ये कट जाता, ये माइनस माइनस प्लस ये जुड़ जाता, 2 हो जाता, वो भी बन जाता, लेकिन जोड़ना उचित रह रहा है तो जोड़ते हैं। चलिए तो जब जोड़ेंगे C1 की जगह पर यानी इसकी जगह पर तो यानी 1 + i यहाँ पे हो गया प्लस 1 - i, तीनों को जोड़ रहे हैं देखिए +1 यहाँ पे 1 - i +1 +1 + i, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 + i, फिर C2 है या 1 - i, तो तीनों को एक साथ लेकर जोड़ में दे दिया हमने। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे सेम रखना है 1 - i 1, यहाँ पे 1 + i, यहाँ पे 1 + i 1 - i। अब क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं, देखिए जब जोड़ेंगे तो -1 माइनस कैंसिल, यहाँ पे 3 माइनस यहाँ प्लस कैंसिल, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल। चलिए अब क्लियर हो चुका है। अगर इसको जोड़ते तो कुछ प्रभाव पड़ता, हाँ ये कैंसिल हो सकता था,
चाहते तो यहाँ पे जोड़ना चाहिए था हम लोग को। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं एक स्टेप और। यहाँ पे लिख देंगे C2 की जगह पर, क्या कर रहे हैं C2 की जगह पर, C2 की जगह पर लिख दे C2 प्लस C3। चलिए इसको भी जोड़ते हैं, प्लस 1 आ जाता, यहाँ पे 1 प्लस I आ जाता, इसको जोड़ते तो प्लस 1 माइनस I आ जाता, यहाँ पे प्लस I और माइनस I कैंसिल, यहाँ पे 1 1 2 हो जाता, यहाँ पे माइनस I दिया है, माइनस I दिया है प्लस 1, तो 2 माइनस I आ जाएगा। तो कुछ तो फर्क तो पड़ा नहीं, हम लोग को छोड़ना ही उचित था, चलिए छोड़ देते हैं। कुछ तो जीरो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस I, यहाँ पे 1 प्लस I। चलिए यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 3 1 1 2 3 हो जा रहा है, 3 3 3, यहाँ पे 1 माइनस I, यहाँ पे 1 प्लस I, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 1 प्लस I, यहाँ पे 1 माइनस I। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है और हम 3 3 3 हो चुका है, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो इस तरह से बन जाएगा 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस I, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस I, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस I, यहाँ पे 1 माइनस I। और क्या करेंगे, और आप लोग को दिखाई दे रहा है कि 2 को आप आसानी से 0 कर सकते हैं। क्या करेंगे 3 यहाँ पे लिख देंगे कि R1 चेंज, R1 माइनस R2, फिर R2 चेंज, क्या करेंगे R2 माइनस R3। जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा, और फिर लिख लेंगे हम लोग C1 के अनुदिश प्रसारण करने से। इसमें दोस्तों अगर आप लोग को दिखाई दे कि देखिए I बराबर क्या होता है रूट अंडर माइनस 1, जो कि हमने थ्योरी में एक वीडियो दिए थे उसमें चर्चा कर चुके हैं। I स्क्वायर का मान कैसे होता है, I स्क्वायर मतलब I गुने I, जब रूट अंडर माइनस 1 रूट अंडर माइनस करते हैं तो माइनस 1 आता है। अगर I स्क्वायर आए तो बुझिएगा कि माइनस 1 वहां पे लेना है। अगर I क्यू होता है तो हम लोग क्या करते हैं माइनस I, क्योंकि I क्यू में I स्क्वायर गुना I कीजिएगा, यानी गुने I कीजिएगा, देखिए तो माइनस आ जाता है। I के पावर 4 का मान क्या होता है, I के पावर 4 का मान 1 होता है। इस तरीके से यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रसारण कर सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का उपसारणिक एवं सहखंड, उपसारणिक मिरोर एंड कोफैक्टर। देखिए आप लोग सबसे पहले जाने कि मिरोर यानी उपसारणिक किसे कहते हैं, यानी इसके थ्योरी जानेंगे, बनाने के तरीका जानेंगे, उसके बाद से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए उपसारणिक यानी किसी डिटरमिनेंट के किसी अवयव को, किसी डिटरमिनेंट के किसी अवयव के बोल सकते हैं, जिस भी अवयव को निकालना हो उसका रो एवं कॉलम को क्या करते हैं समाप्त कर देने के बाद से जो उसका अवयव बच जाता है उस डिटरमिनेंट का क्या कहलाता है, मिरोर यानी उपसारणिक कहलाता है। फिर से समझ लीजिए कि किसी डिटरमिनेंट के किसी अवयव वाले रो एवं कॉलम को समाप्त करने से बना डिटरमिनेंट उस अवयव का मिरोर कहलाता है। अब देखिए अब इसी में आता है हम लोग का सहखंड यानी कोफैक्टर, यानी किसी डिटरमिनेंट के किसी अवयव के स्थान पर हम लोग जो यहाँ पे लिखे थे साइन स्कीम, जो चिन्हवा था उस साइन स्कीम में जो चिन्ह तक आया है उस चिन्ह को, जिस अवयव का हम लोग क्या करते हैं मिरोर निकालते हैं, उपसारणिक निकालते हैं, उसको लेने के बाद से, उसको बनाने के बाद से जो बना डिटरमिनेंट उस अवयव का बोल सकते हैं कि कोफैक्टर कहलाता है। देखिए मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन को उपसारणिक निकालिए। देखिए पहले हम लोग 3 वाले को समझते हैं ताकि आप लोग को निकालना आसान रहेगा, समझना आसान रहेगा। मान लीजिए हम 6 7 8, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 12 माइनस 5 माइनस 2 और यहाँ पे चलिए माइनस यहाँ पे 6, कुछ भी अवयव ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा अवयव ले लिए, 4 ले लिए। भिन्न भिन्न अवयव लेने का कारण था कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। भिन्न भिन्न अवयव लेने का कारण था कि आप लोग क्या हो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। आपसे देखिए इसमें यानी उपसारणिक या कोफैक्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पहले जानेंगे। पहले आएगा कि इस कैसा कोटि है, 3 का कोटि है, तो मतलब इसका उपसारणिक लिखिए या दे देगा सहखंड लिखिए, या फिर दे देगा उपसारणिक या सहखंड की सहायता से इसका मान निकालिए, या फिर दे देगा कि R2 यानी रो यानी R2 यानी इसके वाले से इसके अनुदिश से क्या करना है, इस सारणी का मान निकालना है।
या C1 के अनुदेश इस सारणी का मान निकालना है। आप लोगों को सहखंड और उप सारणी के प्रयोग करते हुए ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा अगर हार्ड बनाए तो। अगर कंपैरिजन की बात की जाए, इसका पूछता है उप सारणी में, देखिए कंपैरिजन में कैसे पूछेगा कि बताइए कि कोफैक्टर A11 चाहे A31 कौन सा है, चाहे बताइए कि कोफैक्टर को हम लोग A1 A31 से कैपिटलाइज सूचित करेंगे और उप सारणी को मिलोर्स यानी हम लोग सूचित करेंगे M से। M31 कौन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे। इसके पहले अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 2 5 -3 ऐसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर इसमें आप लोगों को आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कर रहा है कि आप लोग क्या कीजिए कि उप सारणिक निकालिए। कैसा उप सारणिक चलिए निकालते हैं। M11 अभी हमने बताया कि उप सारणिक निकालने के लिए जो हम लोग का तो M11 यानी रो 1 कॉलम 1 को तोप देना है। M11 रो 1 कॉलम 1 को ढक देना है। उसके बाद से जो बटेगा वही होता है हम लोग का इसका उप सारणिक मिरोर्स। ठीक है, उसके बाद से मान लीजिए हमें निकालना M12, समझिए रो को टोप दीजिए, उसके बाद से कॉलम को ना के पहले 2 वाले को पहले रो तब कॉलम, हम ऐसा याद रखना है आरसी का फॉर्म में जाता है दोस्तों। इसके बाद से हम लोग जैसे ही इसका इनवर्स यानी व्युत्क्रम निकालेंगे तो आप लोग मैट्रिक्स में पढ़े हैं, उसको रिवाइज करना है। सिर्फ देखिए इसमें भी काम आने वाला है ये वाला, क्योंकि जो हम लोग उप सहखंड निकालेंगे एड ज्वाइंट वो काम आता है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे A12 कर रहे हैं ना, तो 1 और यहाँ पे 2 यानी इसको एक ढके इसको ढके, बच्चा कौन 5। ठीक है, बच्चा कौन 5। फिर करेंगे M21 M2 यहाँ पे 1, बच्चा कौन 2। ये कैसा निकल रहा है सब उप सारणिक निकल रहा है। अब M22 यानी 2 बच्चा कौन हम लोग का 3। ऐसा हम लोग का क्या हो गया उप सारणिक निकल कर तैयार हो गया। फिर बात आती थी सहखंड की। क्या बात आती है सहखंड की यानी कोफैक्टर की। इसको हम हल करने के लिए कहे थे कि इसकी साइन का ध्यान दिया जाता है। तो देखिए साइन ध्यान देने के लिए पहले क्या करना होता है, मान लीजिए A11 निकालना है, इसको लिए हमें -1 के पावर I + J जो कि हमने बोला था यानी रो प्लस कॉलम यानी 1 + 1 तो कितना होता है -1 के पावर 2 यानी कितना होगा 1, क्योंकि -1 1 हो जाएगा। इतना विस्तार करने की जरूरत नहीं होता है, इसमें सिखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया 1 2 3 यानी -1 के पावर 1 + 2 यानी -1 के पावर कितना होता है 3, तो -1 के पावर 3 मतलब -1। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 1 दिया है 2 1 दिया है ना, तो -1 के पावर 2 + 1 यानी -1 के पावर 3 यानी -1 आ जाएगा। यहाँ पे A22 यानी -1 के पावर 2 + 2 यानी -1 के पावर 4 यानी 1। जहां देख रहे हैं कि सम संख्या है वहां प्लस हो जा रहा है, और जहां देख रहे हैं कि ऋण संख्या विषम संख्या है वहां माइनस हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है। तो सबसे बस जरूरत यहाँ इतने ही प्रश्न नहीं हुआ, M11 निकालेंगे 10 यानी एक में क्या करना है M11 से गुना करना है, M11 से गुना करना है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जैसे निकालते हैं तो कैसा होता है एक 1 1 ये होगा तो 1 1 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 1 2, ये ध्यान देना वाला बात होती है। यहाँ पे देखिए इसका मान कितना आता है 1 आता है, मतलब जो लिखे हैं तो 1 क्रॉस -3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -3। अदरवाइज हम सभी में नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे 1 1 कितना होता है 2 होता है, तो सम संख्या है तो एकदम डायरेक्ट लिख देंगे, विषम संख्या है तो माइनस लगा देंगे, सम संख्या है तो वैसा ही लिख देंगे, विषम संख्या होगा माइनस लगा देंगे। अब कैसा है यहाँ पे देखिए विषम संख्या 1 2 3 गो, यहाँ पे क्या करेंगे इस उप सारणी निकालने के लिए -3 क्या हो जाएगा इसका आंसर -3, इसका -2, इसका 3 उप सारणी का आंसर क्या है -3 -2 3। ऐसा हम लोग का उप सहखंड का आंसर है, उप सारणी का ये हुआ आंसर। ठीक है, इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे सभी को निकालना सीखेंगे। यानी इसको हम उप सारणी से सजाए आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं इसको सजा सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमको इसको उप सारणी में उप सारणी पर सजाना है तो पहले करेंगे 1 1 यानी -3 दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। ठीक है, और इसको सजाना है मान लीजिए सहखंड को, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 तो पहले 1 इसमें कौन से बात करते हैं तो -3 यहाँ पे हो जाएगा -2 यहाँ पे हो जाएगा 3। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। 5 दिया था ना कहीं, यहाँ 5 है
यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उपसारणिक का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अब जो हम लोगों ने बोर्ड पर क्वेश्चन दिया है उसको अब विस्तार पूर्वक हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि इसका क्या करना हमने, उपसारणिक और इसका सकन सभी का निकालना हो, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, देता है एड जॉइंट ए, ठीक है, उसके बाद से भी कहता है मोड, या कह सकता है कि एड जॉइंट ए निकालिए, उसके बाद से 5 से गुना कीजिए 5 एड जॉइंट ए, या I से गुना कीजिए I2 से गुना कीजिए, तब हम आप लोगों को घबराना नहीं है, एड जॉइंट निकाल कर आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमने आप लोगों को मैट्रिक्स में सिखाया था इनवर्स में कि अगर ऐसा देता था और इनवर्स निकालने की बात करता था 5 - 2 3, यहाँ पे मान लीजिए कि 4 दिया है, अगर बात करता था a बराबर दिया है, अगर बात करता था a इनवर्स निकालने के लिए, तो हमने बताया था कि यहाँ पे होता है a b c d, तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट करना होता था, डायरेक्ट इसका आंसर लाना होता था। तो ये वाला dy यहाँ पे आता था a, यहाँ पे -b - c इसका हो जाता था, ठीक है, क्या इसका हम लोग निकालते थे। तो और ए इनवर्स की बात आती है तो 1/mod a होता है और एड जॉइंट ए होता है, एड जॉइंट ए होता है, एड जॉइंट जो कि हम लोगों ने ये ऐसा बताए थे। अगर डायरेक्ट इसका ए इनवर्स निकालने की बात करता तो हम लोग ऐसा मतलब इसको भी उपसारणिक क्या चीज सखंड की बात करेगा तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 4 5, इससे माइनस लगा देंगे -3, इसमें जैसे माइनस लगाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग का ये प्राप्त हो जाएगा। इसको यहाँ पे लेते जाना है, यहाँ पे इसको लेके आ जाना है और इसको माइनस लगा देना है दोनों की ओर से। अगर फिर एग्जाम्पल ले, मान लीजिए यहाँ पे 2 -3 -4 यहाँ पे 5, तो आप लोग क्या करना है, इसको यहाँ पे लेके चल देना है। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले अवयव को सारणी के मान निकालते हैं, उपसारणी M11। देखिए अगर डायरेक्ट इसका आंसर ज्ञात करना चाहे तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे जाएगा 3 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 0, डायरेक्ट इसका आंसर। लेकिन इसे तो हम लोग क्या करना है, बनाना है। देखिए क्या करेंगे, M11, तो देखिए पहले 1 समझते हैं 1 कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इस 1 को और 1 को ढकने के बाद से 1 को क्या बच गया 3। अब यहाँ पे देखिए M12 1 2, तो क्या बच गया 0। यहाँ पे M21 -4, उसके बाद M22, उसके बाद M22 जो हो गया हम लोग का M2 और फिर 2, तो हम लोग का 2। दोस्तों इसको क्वेश्चन में ऐसा दे देगा, या मान लीजिए कि आपसे अगर ऐसा फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि 5 6 3 2 5 -9 8 लिखा गया -7 3, और कह रहा है कि सखंड कर रहा है कि A22 निकालिए, क्या निकालिए A22, डायरेक्ट निकालना होगा। तो देखिए 2 ढक देंगे, देखिए कैसे करेंगे 2 ढक देने के बाद से हम लोग क्या प्राप्त हो गया, देखिए 2 ढक देने के बाद से यहाँ हो गया 5 3 9 3, ऐसा हो गया। यहाँ 2 का यहाँ प्लस रहेगा, ऐसा आप लोग को लेकर चलना है, ठीक है। अगर 3 वाला पता सीखे करेंगे, अभी 2 वाला ही सीख लेते हैं। पर देखिए यहाँ पे हम लोग का ऐसा हो जाएगा। अगर बात करते हैं सखंड की, यहाँ पे 1 क्या है, प्लस 1 क्या है हम लोग का 1 हम लोग का है प्लस होता है, विषम संख्या 2 होता है, तो 3 यहाँ पे -0 यानी 0, यहाँ पर -4 लगेगा, तो माइनस का +4, यहाँ पे 2 2 4 होता है यानी +2। यानी इसको हम लोग लिखने की बात करें ये कैसे लिखाएगा, एड जॉइंट यानी सखंड लिखने की बात आ जाए, सखंड ए निकालने की बात आ जाए, अगर ए बराबर दिया हो, ए लेट माने होते एक और सखंड निकालने की बात आ जाए, तो हम लोग करेंगे पहले 1 यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 2 1 यानी 1 चाहिए तो -4, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 0, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 3 के 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। सभी को चीनों को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। फिर सभी को चलो में हम आपसे ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछ रहे हैं कि मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि M22 निकाल कर बताइए, M22, तो क्या कीजिएगा M22
रख दीजिएगा, क्या इसका आंसर हो गया -2। अगर मान लीजिए तो हमने पूछा था A21 लिख कर बताइए, तो पहले निकालेंगे A21 तो क्या हो जाएगा -1 गुने m के पहले इसको निकालेंगे, पहले बात समझिए, इसको निकालेंगे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें M21 का मतलब 2 1 यानी क्या हो गया -2। अब इससे दुगुने को 3 गो यानी इस तरह से विस्तार से बनाए इस तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटू में -2 यानी -1 का पावर 3 गुने -2 यानी -1 गुने -2 यानी 2 हो जाएगा। अन्यथा आप लोग समझ ही रहे हैं कि -1 समझ रहे हैं कि दो को 3 होता है, यानी जब 3 है विषम संख्या तो है माइनस लेना है, तो -2 तो माइनस क्या हो जाएगा +2। इस तरीका से आप लोग सभी क्वेश्चनों को सखंड उप सारणिक आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन दिया है, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। अगर देखिए अगर इसको क्वेश्चन में अगर अदरवाइज घुमा रहा हो इस तरह से भी दे सकता है A डिजॉइंट A, ठीक है, कहेगा निकालने के लिए, फिर कहेगा कि दिखाइए कि मॉड A के बराबर है, तो पहले मॉड A निकाल लीजिएगा, फिर A डिजॉइंट निकाल लीजिएगा। A डिजॉइंट A निकालने की बात आएगी, A डिजॉइंट A निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। मान लीजिए कि A11 यानी पॉजिटिव चाहिए हमें, देखिए A11 यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, कितना हुआ -6। अन्यथा आपको डायरेक्ट उसको निकालना है एडजॉइंट है, तो क्या करेंगे जो हम लोग डी के जगह पर -6 यहाँ पे 2 यहाँ पे -3 यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ए। और उसके बाद से आप लोग इसको अगर ऐसा क्वेश्चन दे फिर मॉड निकालना है तो पहले एडजॉइंट ए कर पुनः मॉड निकालना पड़ेगा, अन्यथा खाली एडजॉइंट ए निकालने के लिए बात आ जाती है। एडजॉइंट ए में A11 -6 उसके बाद से A12 यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, यानी हमें चाहिए पहले -1 2 तो 1 और 2 ठकने के बाद क्या होगा -4 तो माइनस क्या हो गया +4। फिर A21 यानी A21 बच्चा हम लोग का 3 -3 क्योंकि दो को 3 गो है A22 ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग को फैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग A22 तो 2 कितना होता है 4 होता है, यानी धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या है तो 2 तो बच्चा हम लोग का 2। अगर इसको अगर कोई कहे कि सखंड को फैक्टर लिखिए तो हम लोग फिर आसानी से लिख सकते हैं -6 यहाँ पे हो जाएगा -6, उसके बाद से हम लोग का हो जाएगा -3 यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 4 यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का देखिए पहले क्या हो गया A11, ठीक है, 1 चाहिए में, हाँ ठीक है, 1 2 4 है, 1 2 2 सही है। यहाँ पे हम लोग का इस तरीका से क्या हो सकता है को फैक्टर निकल सकता है। अब इस तरीका से हम लोग सभी क्वेश्चनों को हल किए। अब देखिए मान लीजिए कि आपको अदरवाइज एक और क्वेश्चन देता है, अगर 3 श्रेणी में के दे तो आप लोग समझ सकते हैं A11 A11 निकालना कोई हार्ड बात नहीं होता है कि को फैक्टर आसानी से निकाल सकते। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 5 6 3 2 3 1 -1 5 2 -1 5 2। मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिए हैं, हम आपसे बोल रहे हैं कि क्या डायरेक्ट है को फैक्टर। चलिए पहले बोल रहे हैं कि उप सारणिक निकालिए, ठीक है। तो पहले तो आपको निकालना होगा M11 M12 ये सब निकालना होगा, कितना 9 निकलेगा। फिर इसके बाद से आप लोग को सखंड निकालने के लिए बोलेगा तो 9 निकलेगा। तो देखिए M11 की बात आएगी तो यहाँ पे 1 ढक देना है, यहाँ पे 1 ढक देना है, तो क्या बच जाएगा 3 1 5 2। फिर करेंगे 3 दूना 6 और 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1। अब देखिए 1 कितना होता है 2 होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं A11 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि तब सेम लिख देंगे। अगर देखिए 1 2 कितना होता है माइनस होता है ना 3 होता है, तो देखिए पहले 1 उसके बाद से 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 -1 2। फिर इसको कर सकते हैं हम सारी तरीके से, का चीज 2 दूना 4 और माइनस 1 गुने -1 गुने कीजिएगा तो माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 5। अगर बात की जाए को फैक्टर की 1 2 की तो +5 दिया है, तो 1 2 3 होने का क्या हो जाएगा -5 इसका हो जाएगा। अब इसी तरीका से
M13 M21 सभी को आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि M32 निकालिए, चाहे A23 निकालिए। A23 बोले हैं ना, तो पहले क्या कीजिए, अगर डायरेक्ट निकालना है तो 3 तो दो कितना, 2 3 कितना होता है, 5 होता है। तो ऑटोमेटिक है कि माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। अब इसको देखेंगे, पहले 3 बोला है तो 3 और क्या है 2, तो ढक लेंगे तो क्या हो गया 5 3 2 1। अन्यथा क्या बोला A23 बोला कोफैक्टर के लिए M32 निकालेंगे तो यही होगा। और यहाँ पे 3 2 5 होगा, इसलिए हम ऋणात्मक चिन्ह दिए थे। तो पहले निकाल लेते हैं, चलिए इसी को पहले निकाल लेते हैं तो वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 5 एकम 5 और 3 दूना 6, कितना हुआ -1। और जब -1 हुआ हमें निकालना था A32, तो क्या करेंगे -1 क्या हो जाएगा +1, +1। इस तरीका से अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके से बना सकते हैं। अब फिर देखिए एक नेक्स्ट टाइप की ये भी क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद से त्रिभुज, संरेख होने की शर्तें, और उसके बाद से इनवर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए अगर बात की जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन देता है a² -5a + 2i बराबर 0 लाइए, चाहे कुछ लाइए, चाहे इतना मान ज्ञात कीजिए, तब हम आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का हो, चाहे 5 अंक का हो। अगर क्यू भी दे रहा है तो क्यू दे रहा है 1 + 1 3 बार, यानी a² पहले निकाल दीजिएगा और तब क्या कीजिएगा, मान लीजिए हम समझा रहे a³ -4a² + 5a + 11i, ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो पहले a² निकालिएगा, तब a³ निकालने के लिए a² गुना a कर दीजिएगा, a³ निकल जाएगा, तब 4 में a² जो लिखिए उसमें गुना करके 5a से गुना करके आराम से कैलकुलस कर सकते हैं। आई है तो आइडेंटिटी है, नहीं तत्समक है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे और ये वाला क्वेश्चन है तो समझिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को हल इस तरह से करेंगे, पहले a² बोला है, आशा करते हैं कि आप लोग मैट्रिक्स में गुना करना सीखे होंगे। आरसी का फॉर्म से गुना किया जाता है 2 - 4 0 3, फिर क्या करेंगे 2 - 4 0 3 ई ना कि 2 दूना के 4 4 का 16 तरीके ना, ऐसा नहीं करेंगे, पहले ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद आरसी का फॉर्म में चलते हैं, तो यहाँ पे आर ये सी मतलब रो तब कॉलम। देखिए पहले का स्थान पे 2 × 2 + -4 × 0, ये आर हो गया, फिर सी हो गया, एक पहले का है। तो अब दूसरा कब जाएगा, दूसरा का यहाँ पे जाएगा 2 × -4 + 4 × 3 हो गया पहले वाला काम। अब सेकंड चल रहा है, सेकंड चल रहा है रो, तो सेकंड वाला रो देखिए, सेकंड वाला रो यानी 0 × 2 + 3 × 0। यहाँ पे चलते हैं तो 0 × -4 + 3 × 3 ऐसा हो जाएगा। फिर देखो 2 दूना के 4, अब -4 में 0 शून्य कीजिएगा तो 0, यहाँ पे -8 + 4 12, यहाँ पे 0 + 0, यहाँ पे 0 + 9 ऐसा हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 में 0 जुड़ेगा तो 4, यहाँ पे जुड़ेगा तो 0, यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि -8 है + 12 है, यहाँ पे 9। तो क्या आया हम लोग का a² आया। जब a² आ गया तो क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे, यानी a² लिखेंगे, a² की जगह पे a² आ गया, ठीक है। तो अब चलिए a² -5a + 2i निकालना था ना, तो a² की जगह पे क्या लिख देंगे 4 4 0 9, उसके बाद से -5 एक जगह पे क्या लिख देंगे 2 0 -4 3, उसके बाद से 2i आइडेंटिटी मतलब 0 0 1, ठीक है। इस तरह से हम लोग का होता है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले 4 4 0 9, उसके बाद से क्या होता है, हमें -5 देता है, 5 में सभी गुना करो क्योंकि कॉमन है, तो 5 दूना 10 -5 × 20, 5 में 0 गुना किया 0 5 15। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया 2i तो +2 0 0 2, कुछ भी दे आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं, कैसे आप लोग समझिए, 5 - 3 + 2 -8 होता है। तो मान लीजिए कि प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ जोड़कर ही काम किया जाता है, प्लस वाला काम किया जाता है। तो इसको जोड़ देंगे, देखिए संगत अवयव को जोड़ते हैं, ठीक है, संगत अवयव क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 4 2 कितना होता है 6, और ये 4 0 कितना होता है, फिर 4 में 0 जुड़ेगा तो 4, 0 में 0 जुड़ेगा तो 0, 9 में 2 जुड़ेगा तो 11, जोड़ने वाला काम खत्म। उसमें से घटाने वाला काम करना है, 10 - 20 0 15। अब घटाने वाला काम करना है, 6 में से 10 गया -4, या चाहे आप इस तरह से लिख सकते हैं 6 - 10
4 हाई माइनस ऑलरेडी 20 दिया है, उसके बाद 0 माइनस 0 यहाँ पे 11 दिया है ना, तो 11 माइनस 15 इस तरीका से भी कर सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 6 में से 10 गया -4 हाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 20 4 कितना होता है 20 4 24। उसके बाद से 0 में से 0 गया 0, 11 में से 15 गया 11 में से 15 गया -4। इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, तो घबराइएगा नहीं। अगर 3 अंक वाला आएगा तो 3 अंक वाला गुना करना है, आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ हम टाइप बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोग चाहिएगा इजी तरीका से कर सकते हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक त्रिभुज के ऊपर। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात करता है और 3 शीर्ष बिंदु दिया होता है, ठीक है। तो आप लोग को निकालना आसान होगा। अगर मान लीजिए कि समीकरण भी, अगर 3 बिंदु भी दिया है, समीकरण भी ज्ञात करने के लिए कहता है, तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र से बोला है और तीनों बिंदु दिया है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ट्रिक बोले तो सूत्र फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, 1/2 mod x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पे 1 1 1 लेकर बना लेंगे, जो कि बहुत ही इजी तरीका होगा। x1 यहाँ पे 1 दिया है, यानी यहाँ पे क्या दिया है x1 y1 x2 y2, पहले x देता तो y देता, ठीक है, x3 y3। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, जहां जा रखा है तहां तक रखकर मोड निकाल सकते हैं। अन्यथा एक तरीका और होता है 1/2, इसका जब हम लोग प्रसार करेंगे, क्या करेंगे प्रसार करेंगे, यानी C1 के अनुदिश, किसके C1 के अनुदिश। जब C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे कॉलम के, यहाँ पे लिख रहे हैं CX1, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे होता है y2 माइनस y3। यहाँ पे लिख रहे हैं x2 प्लस x2, क्यों x2 लिख रहे हैं माइनस x2 होगा, माइनस x2। क्यों माइनस x2 होगा, क्योंकि हम माइनस x2 लिखने का कारण यह होगा कि यहाँ पे क्या है रो 2 है, कॉलम 1 है, 2 को 3 को, तो माइनस x2, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का माइनस x2 लिए हैं, तो ये वाला मोडवा बच गया, यानी y1 में से 1 से गुना करेंगे तो y1 माइनस y3। उसके बाद x3 प्लस x3 होगा, उसके बाद से गुना करेंगे तो हम लोग का प्लस 3 होगा, तो ये वाला हो जाएगा, यानी y1 माइनस y2। ऐसा क्या हो जाएगा, हम लोग का बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर इसी को और अच्छे तरीके से बना ले, x1 y2 माइनस y3, यहाँ पे देखिए माइनस दिया है, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस में क्या हो सकता है प्लस हो सकता है x2, और जब माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस करना है, यानी y3 माइनस y1। क्योंकि देखिए माइनस में था तो प्लस में कर लिए, ये प्लस में था तो हमने माइनस में कर लिए। यहाँ प्लस x3 y1 माइनस y2। हमने इसको इस तरीके से किया कि यहाँ पे 1 लिए हैं तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यानी कोई भी अंक दोहराया नहीं है, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। 1 2 3, यानी ऐसा हम लोगों ने किया। ये क्या है, त्रिभुज निकालने का सूत्र है, जिसे आप लोग वीडियो को पोस्ट का साइंस से अपन फेयर में लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे कि संरेख होने की शर्त बताइए, जब संरेख होने की बात होती है तो बराबर में होना चाहिए 0। जब बराबर में होगा 0 तो इसके बाटवा में जाता है 1/2, 1/2 जिसे मोड दिया है उसके 0/1/2 जाएगा, 1/2, तो कितना हो जाता है 0, यानी 1/2 हो जाता है। उसी तरीके से जब संरेख होने की बात आती है तो हो जाता है x1 इस सूत्र में बैठाया जाए तो y2 माइनस y3, यहाँ पे हो जाता है x2 y3 माइनस y1, यहाँ पे हो जाता है x3 y1 माइनस y2। 3 लिए हैं तो 1 और 2, देखिए इसके बाद और लेना है, 1 लिए हैं तो 2 3, 2 लिए हैं तो 3 के पास क्या होता है 4 होना है, तो 3 के पास से 1, 3 लिए है तो 1 2, उसके बाद वो लेना है। समझिए इस तरह से 1 2 3, जब 3 खत्म हो गया तो फिर क्या आएगा 1 2 3, सही ना आएगा, तो ऐसा ही हम लोग को ले रहा है। उसके बाद से क्या होता है 0, संरेख होने के बाद से। अब कहेगा कि 3 को विधि दिया है और दिखाइए कि संरेख है, तो ऐसा सूत्र पर रखेंगे करेंगे, अगर 0 हो जाएगा तो संरेख है, अन्यथा इसमें k या अचर पद कोई दे देगा और कहेगा कि उसका मान निकालिए, तो आसानी तरीके से इसमें रखते जाएंगे, उसका मान निकल जाएगा गुना करने के बाद से। पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। आप लोग चाहेगा तो इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, आप लोग चाहेगा तो इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। आप लोग का मेथड, ये विधि बहुत ही इजी होता है,
जो कि आप लोग कभी नहीं घबरा सकते हैं, वो भी आसान होता है जो कि आप लोग कभी नहीं घबरा सकते हैं। आप लोग जो भी स्वतंत्र हो बना सकते हैं। चलिए हम ये विधि को लिखे, इसी विधि पर हम लोग क्या करते हैं, अब मान को रखते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1/2 है, x1 की जगह पे क्या है 1 दिया है, y1 की जगह पे क्या दिया 0 दिया है, x2 की जगह पर 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 1 1 दिया है। ठीक है, आप लोग को दिखाई देने लगा इसका मोल निकालना है, चाहेगा तो यहाँ से भी प्रसार कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को दिखाई दे रहा है कि अगर हम C2 को ले रहे हैं, क्या इसको C2 को ले रहे हैं, इसमें 2 को 0 है, इसी को काहे न ले, क्योंकि शुरू से सीखते आ रहे हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, 1/2 यहाँ पे लेते हैं 3 मॉड, क्या लेते हैं 3 मॉड इंटू में है। ठीक है, तो 3 मॉड लेकर आते हैं, 3 को इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रो कितना दिया है 2 और कॉलम कितना 3 2, आप लोग का हम लोग का हो रहा है माइनस में, क्या हो रहा है माइनस में, क्यों देखिए समझिए पहले। यहाँ पे रो कितना है 3, कॉलम कितना है 2, 3 2 5, इसका मतलब है यहाँ पे साइन में माइनस लगता है तो -3 होगा, कितना हो जाएगा -3 होगा। अब -3 होगा तो अब हम लोग क्या ले लेंगे, इसको और इसको तोपेंगे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 6 1 बच गया। अब उसके बाद से क्या करेंगे, यानी -3/2 हो चुका है, गुना करेंगे तो उसके बाद देखिए क्या होगा, 1 में 1 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 -6 में गुना कीजिएगा तो 6, यानी -3/2 गुने इसमें से करिएगा तो कितना हो जाएगा -5। अब गुना कीजिएगा तो -5 -3 कितना होता है 15/2 वर्ग, क्षेत्रफल है तो वर्ग, इकाई की कोई सेंटीमीटर नहीं दिया है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट, इसके हम लोग क्या करेंगे, अब इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोग और अच्छी तरीके से एग्जांपल में समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई बिंदु दे दिया है 2 7, आप ही लोग का बुक का है, चलिए लेते हैं 1 1, यहाँ पे दे दिया है मान लीजिए 10 8, मान लीजिए इतना क्वेश्चन दिया है 1 1, इसको बोल रहा है तो चलिए उस विधि से बना लेते हैं। इस विधि से तब निकालना आसान है, उस विधि से क्या करेंगे, x1 की जगह पर 2 1/2 ले लेंगे, ठीक है, x1 की जगह पर 2 और y2 कौन है ये यहाँ पे नहीं है ना, आस्ते आस्ते कर लीजिएगा इस तरह से, x1 यहाँ पे y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पे हो गया। देखिए x1 की जगह पर 2 तो y2 की जगह पर 1 दिया है, y3 की जगह पर 8 दिया है। अब आसान हो गया, x2 की जगह पर क्या दिया है, x2 की जगह पर 1 तो y3 चाहिए, अब 8 माइनस y1 चाहिए तो 7, अब x3 की जगह पर 10, अब x3 के बाद से क्या चाहिए हमें y1 यानी 7 माइनस y2 यानी 1, कितना आसान हुआ। अब और इजी हो गया, 1/2 ये सेकंड क्वेश्चन है, 1/2 2 इंटू -7 प्लस 1 गुने 8 में 7 गया 1 प्लस 10 गुने 7 में 7 गया 6। अब बनना आसान हो गया, 1/2 7 गुना 14 -14 प्लस 1 10 छक्का 60, उसके बाद से 1/2 इसको करेंगे 61 में से 14 गया हमारा 5 नहीं 7 4 11 और 5 में से 1 गया हम लोग का हो जाएगा 4 यानी 47, यानी 47/2 क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। आप चाहते इस पर भी बना सकते थे और उस पर भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आसानी से बन सकता था। अब चलेंगे हम लोग इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को इसी तरीके से मान लीजिए कोई बिंदु k, 0 है, यहाँ पे मान सकते हैं कि कोई बिंदु क्या है 4, 0 है, उसके बाद से मान सकते हैं थर्ड बिंदु हमारा 2, 2 है, ठीक है। यहाँ पे तो k दे दिए हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अगर 5 नंबर का आएगा ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप कहेगा कि त्रिभुज का मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 4 दे दिया है, चाहे कुछ भी दे दिया, ठीक है, कितना दे दिया है 4 दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद से बोल रहा है कि इसका क्या कीजिए क्षेत्रफल का मान निकालिए, तो कुछ नहीं है, क्या कीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड में क्या होता है x1 y1 ये सब वाला होता है तो लिख सकते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहे हैं तो कितना है 4 है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से विस्तार से बनाया जाए तो लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, अगर इस विधि से बनाया जाए x1 की जगह पे क्या दिया है k, और से
y1 की जगह पर 0 4 0 2 2 1 1 1, ठीक है। उसके बाद से त्रिभुज क्षेत्र पर कितना दिया है, 4 दिया, तो 4 ले लेंगे, ठीक है, 1/2 कर देंगे। अब देखिए इसके अनुदिश करेंगे, यानी C2 के अनुदिश यहाँ पे लिख देंगे 2, और जब C2 के अनुदिश कर रहे हैं तो आपको दिखाई देना चाहिए क्या है, हम लोग का 2 है, और यहाँ पे भी 3 है, 2 है, 5 होते -2 क्योंकि माइनस साइन लग रहा है तो -2। उसके बाद से आप लोग को दिखाई दे रहा है कि मॉड, यहाँ पे क्या हो जा रहा है k, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है 2 क्या हो जा रहा है, ये कैंसिल, यानी 4 बराबर -1 में तो -1 इंटू के में कीजिएगा तो k -4। अब देखिए 4 बराबर यहाँ पे देखिए -1 में के गुना कीजिएगा तो माइनस के, और माइनस माइनस क्या जाएगा +4, माइनस माइनस प्लस, और एक में 4, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या दिया +4 दिया है, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, बराबर माइनस के तो 0 हो जाएगा, माइनस के बराबर क्या हो जाएगा 0, इसका मान क्या हो जाएगा हम लोग का आ जाएगा। इस तरीका से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। के का मान दे, x का मान दे, y का मान दे, और अगर मान लीजिए कि 3 बिंदु दिया है और कह रहा है कि संरेख है, इसी को मान लीजिए कि दे दिया है बिंदु कोई, ठीक है, इसी को मान लीजिए कोई बिंदु दे दिया है, अब बोल रहा है कि संरेख है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर क्या कर सकते थे, जब संरेख है तो त्रिभुज से मतलब हमको नहीं रहा, जब संरेख है तो कुछ नहीं, क्या करना है यहाँ पे रख देना है, चाहिएगा तो यहीं पे भी रख सकते हैं क्या कि k0 4 0 2 2 1 1 1 बराबर में हमें रख देना है 0, क्योंकि क्या है बिंदु संरेख क्वेश्चन में दिया होगा तब, अन्यथा इस विधि से नहीं बनेगा, इस विधि से बना सकते हैं। किस विधि से, इस विधि से कि अगर x1 की जगह पर k इंटू y2 माइनस y3 जगह क्या दिया है 0 माइनस y3 जगह पर 2, यहाँ पे प्लस x2 हो गया, से y3 2 माइनस y1 0, उसके बाद से फिर हो जाता है यहाँ पे x3 2, यहाँ पे हो जाता है 0 माइनस 0। इस तरीके से हम क्रॉस करेंगे, बराबर होता है संरेख को चलते हैं 0, तो क्या करते हैं -2k प्लस 4 दूना 8, यहाँ 0 से कटेगा तो 0 आएगा तो 0 बराबर 0, यहाँ पे 2k प्लस 8 बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा 2k, उधर जाएगा यहाँ -2k होगा, -2k, यहाँ पे जाएगा तो -2 में कैसे गुना किया इसलिए -2, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा -8/2 यानी -4। इस तरीके से k का मान हम लोग निकल जाएगा -4। दोस्तों थोड़ा लाइट के प्रॉब्लम के कारण ये वीडियो थोड़ा सा ही अधूरा रहा, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग निकल चुके हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट यानी लंबा वीडियो भी हो जाता अगर लाइट भी नहीं करती, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका जो समीकरण बनाने की विधि आती है और समीकरण दिया होता है, जैसे मान लीजिए कि समीकरण दिया होता है इस तरह से कि 2x जोड़ 5y जोड़ 6, यहाँ पे देता है मान लीजिए कि 8x जोड़ 3y प्लस 2 बराबर 0 और कहता है कि साइन का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में सिखाया जाएगा। अगर इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आप लोग को डाउट है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसको भी क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा उस वीडियो में। कुछ ही क्वेश्चन सिर्फ बचे हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डिटरमिनेंट के सभी क्वेश्चन क्लियर हुए हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।